हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है सिक्स क्लास में, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से कई बार प्रश्न जो है यह पूछे गए हैं। तो चलिए सिक्स क्लास का हम लोग ज्योग्राफी में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो अध्याय है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, पूछेगा आपसे, है ना, यहाँ पे पूछेगा कि जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। जल मंडल में क्या आ जाएगा? तो जल मंडल में देखिए, जल भी हो जाएगा, बर्फ भी है और जलवाष्प भी है। यानी कि ये संयुक्त रूप से अगर देखिएगा तो इन सारे पार्ट को संयुक्त रूप से अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा जल मंडल। यानी कि जल की कौन सी अवस्था को, तो अवस्था इसमें जल भी होगा, बर्फ भी होगा, जलवाष्प भी होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल। और देखिए, कहता है कि जल मंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है, कौन से परिमंडल शामिल है। तो ये परिमंडल कौन कौन हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा, जल मंडल हो जाएगा और वायुमंडल हो जाएगा, है ना। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। कभी कहीं कहीं 8,850 मीटर भी बताता है, क्योंकि जो उसकी ऊंचाई है धीरे धीरे क्या है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर हो जाएगा, है ना। पूछेगा आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार पूछा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? गहरा भाग किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर है, जो सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। और कई बार ये भी सवाल पूछता है कि कौन सा महासागर जिसका आकार एस आकार का है? कौन सा महासागर है जिसका आकार एस है? तो वह हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है ना। और मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? यह कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन कौन सा हो जाएगा? सही क्रम पूछा जा रहा है, कौन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, है ना। क्या कहता है यहाँ पे? निम्नलिखित पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार हो जाएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहीं पे देखते हैं। जैसे एशिया, एशिया की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एशिया में देखिएगा, यानी कि यहाँ पर यह सबसे बड़ा आबादी वाला एरिया हो जाता है। विश्व का लगभग 60% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। कहाँ पर? एशिया में, जो सबसे बड़ा है। और एशिया के बाद जो दूसरा स्थान है वह हो जाएगा अफ्रीका का। और अफ्रीका के बाद नेक्स्ट जो स्थान है वह हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद ये है आपका साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद अंटार्कटिका का स्थान आ जाएगा, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के बाद यहाँ पर देखिएगा यूरोप हो जाएगा। और यूरोप के बाद जो सबसे छोटा जो है वह कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। यानी कि यहाँ पे 7 जो महाद्वीप हम लोग देख रहे हैं वह क्रम में हो जाएगा। 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है ना। चलिए, यहीं पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम बताइए। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, है ना। उसके बाद क्या है? यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा यूराल पर्वत, यूराल नदी, और ये क्या है? जूरा पर्वत। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 ही होगा, यूराल पर्वत भी होगा और यूराल नदी होगा, जो एशिया यूरोप को क्या करता है? ये अलग करने वाली एक संरचना है, इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, है ना। ये क्या है? तो आपका अफ्रीका हो जाएगा, जिसे आप
इस तरह समझ सकते हैं। देखिए यही है प्रश्न आपसे पूछा गया था, है ना। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि तीनों रेखा जो है किस, है ना, महाद्वीप से गुजरती है। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका, है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा जो है ये एकदम अफ्रीका जो देख रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका जो भारत के बीचों बीच भी है, ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा, और ये हो जाएगा आपका, है ना, विषुवत रेखा, और ये हो जाएगा आपका मकर रेखा। यानी कि तीनों रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये अफ्रीका हो जाएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, 7 महाद्वीप। तो एशिया जो है, एशिया महाद्वीप ये हो जाता है। उसके बाद दूसरा अफ्रीका है, और तीसरा जो हम लोग देख रहे थे ये नॉर्थ अमेरिका, है ना, और चौथा क्या है, तो चौथा ये हो जाएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद है अंटार्कटिका, जो हम लोग इसको देख रहे थे, अंटार्कटिका। उसके बाद है यूरोप का एरिया जो देख रहे हैं यहाँ पे, यूरोप हो जाएगा। और सबसे जो छोटा महाद्वीप है यहीं ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। यहीं क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला, है ना, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला नहर का नाम क्या है, तो ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, स्वेज नहर है। कहता है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर क्या कहलाती है, तो ये स्वेज नहर कहलाती है। और देखिए स्वेज नहर की हम लोग स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था, यानी कि उद्घाटन करें तो 17 नवंबर 1869 को इसका उद्घाटन हुआ था। और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। यह भूमध्य सागर, है ना, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। लाल सागर को यह जोड़ता है कौन, स्वेज नहर जोड़ता है। यहाँ पे स्वेज नहर, अगर हम लोग बात करें कि स्वेज नहर कहाँ स्थित है, तो यह स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, मिस्र में, है ना। स्वेज नहर कहाँ पे है, तो मिस्र में स्थित है। और यह कृत्रिम समुद्र स्तरीय एक जल मार्ग हो जाता है, कृत्रिम, है ना, जो मिस्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पूछेगा कि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं, तो ये देखिए पनामा में मिलते हैं, पनामा में। और किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। छठा से प्रश्न आपके बीपीएससी में भी पूछता है ना, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखिए, है ना। यहाँ पर कहता है कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में पाया जाता है, किन 2 मंडलों के बीच में पाया जाता है, कौन सा, वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, समताप मंडल और आयन मंडल। तो यहाँ पे अगर हम लोग मंडल की बात करें, है ना, तो ये भी देख सकते हैं सबसे जो निचला जो परत है ना, जैसे अगर हम लोग इस तरह से अगर समझेंगे, है ना, तो सबसे जो निचला हमारा जो परत हो जाएगा ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। इस तरह से याद करिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, क्षोभ मंडल कहते हैं ये वाला। उसके बाद ये जो परत है क्षोभ मंडल के बाद क्या है, समताप मंडल है। और इसी समताप मंडल में वायुयान के लिए स्थितियां जो हैं बहुत ही अनुकूल होता है। और समताप मंडल के बाद जो ये मंडल है, इसी मंडल को हम लोग मध्य मंडल बोलते हैं। और मध्य मंडल के बाद ये जो मंडल दिख रहा है, इसको हम लोग आयन मंडल बोलते हैं या ताप मंडल बोलते हैं। उसके बाद ये जो मंडल जो सबसे ऊपरी मंडल है, इसी मंडल को हम लोग बहिर मंडल कहते हैं, है ना, बहिर मंडल कहते हैं। और प्रश्न क्या पूछता है कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में है, मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में, तो ये और इसके बीच में है, यानी कि समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में है। यही तो प्रश्न आपसे पूछ रहा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितना, 8,848 मीटर या 8,849 मीटर या 8,850 मीटर है ना। कहता है कि पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग क्या कहलाते हैं, स्थलीय भूभाग क्या कहलाते हैं, तो स्थलीय भूभाग जो है महाद्वीप कहलाते हैं, महाद्वीप।
और ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है? हुडर का, तो हुडर मतलब क्या होता है? हुडर मतलब जल होता है, पानी होता है। हुडर का मतलब क्या है? जल, पानी कहते हैं। और ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या है? लिथास का अर्थ होता है पत्थर। किस भाषा में? तो ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में हुडर अगर पूछे तो हुडर का अर्थ क्या है? तो जल हो जाएगा, पानी हो जाएगा। और लिथास का अर्थ होता है पत्थर। और पूछे कि ग्रीक भाषा में एटमॉस का अर्थ क्या होता है? तो एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, वाष्प हो जाएगा। और ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ हो जाता है जीवन। बायोस का अर्थ क्या है? जीवन। और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। जिस पर हम लोग रहते हैं, जीवन जो रहती है, उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि गैस परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसको कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है, दूसरी गैसें पाई जाती है ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये देखिए वायुमंडल कहते हैं, यहाँ पर वायुमंडल। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लीजिए, है ना? ये वायुमंडल है ना, वायुमंडल हो जाएगा। और अक्सर आपसे पूछता है कि कौन कौन से घटक हो जाते हैं। तो गैस देखिएगा, वायुमंडल गैसों का जो घटक है खास करके, उसमें नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको दिखेगा। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जोन की जो मात्रा है 78% है। नाइट्रोजन 78% है घटक में। अगर पूछे कि ऑक्सीजन कितना है, और पूछा गया सवाल है ऑक्सीजन कितना प्रतिशत में है, तो 21% में हो जाएगा। अगर पूछे कि आर्गन कितने परसेंट में है, तो आर्गन हो जाएगा कितना? तो 0.93% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा पूछे तो 0.3% हो जाएगा। अन्य गैस में भी बहुत सारे गैस हैं, अन्य गैसों में भी पूछा जाता है। तो अन्य गैस जो बहुत ही अल्प मात्रा में है, अल्प मात्रा में, जैसे हाइड्रोजन, जैसे क्या है? हाइड्रोजन, जैसे क्या है? तो हीलियम, हीलियम। उसके बाद क्या है? ओजोन गैस भी है, ओजोन गैस भी है। यहाँ तक नियॉन भी है, नियॉन। और नियॉन के बाद एक और भी है जिसको हम लोग जेनॉन के नाम से जानते हैं, जेनॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये घटक हो जाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना याद रखिएगा क्योंकि अक्सर प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है, अक्सर जो प्रश्न है यहीं से पूछा जाता है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? तो ये बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है, जो बहुत ही बड़े जलाशय हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो आर्कटिक महासागर होगा, आर्कटिक महासागर हो जाता है। और आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो इसको हम लोग बेरिंग जल संधि कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, है ना? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे माना जाता है, क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, शून्य। और यूरोप का एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? यूराल पर्वत कहते हैं। यूरोप और एशिया को अलग कौन सा पर्वत करता है? तो यूराल पर्वत करता है। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी की एस आकार से मिलती जुलती है? तो ये अटलांटिक महासागर है। अभी हम लोग जितने भी प्रश्न किए हैं, लगभग 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो बीपीएससी में बार बार पूछा गया है। और आप लोग कहिएगा कि छठा क्लास में क्या ताकत है, छठा क्लास का एनसीईआरटी और छठा क्लास के एससीईआरटी में क्या दम है? तो प्रश्न अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती में डिमांड यही किया जाता है कि कम से कम आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन कर लीजिए। सारे के सारे प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल, वायु को एक साथ पाते हैं? तो ये जीव मंडल में ही होगा, यह जो है जीव मंडल में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? गर्म मरुस्थल, सबसे विश्व का सबसे बड़ा भी मरुस्थल है जिसको हम लोग सहारा मरुस्थल कहते हैं। सहारा, यह सहारा रेगिस्तान है। और सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। एंडीज, एंडीज है आपको दक्षिण अमेरिका में, है ना? एटलस अगर पूछिए तो नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, है ना? और भारत में
भारत में, है ना, अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र जो 1983 में कहाँ स्थापित किया गया, उसको हम लोग दक्षिण गंगोत्री कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री। और एक प्रश्न में देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, उस जल संधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो पाक जल संधि कहते हैं, है ना, पाक जल संधि, जो आप यहीं देखते हैं, है ना, ये श्रीलंका हो गया और यहीं है पाक जल संधि, यहीं है पाक स्ट्रेट है, और यहीं पर है ये मन्नार की खाड़ी, है ना, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, यहीं पर हो जाएगा, है ना, जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये है नील नदी। क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। अच्छा, इस नील नदी के बारे में भी जान लीजिए। अगर नील नदी की हम लोग बात करें तो यह नील नदी जो है, यह नील नदी यह विक्टोरिया लेक से निकला हुआ है, विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम माना जाता है, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम है। और इसी नील नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है, यानी कि अफ्रीकी नदियों का, है ना, अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है यहाँ पर। और ये जो नील नदी है, नील नदी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह नील नदी, है ना, दो भागों में डिवाइड होगा, दो भागों से होकर के, एक जिसको हम लोग ब्लू नील कहते हैं, और दूसरे को हम लोग व्हाइट नील कहते हैं, है ना। और यह भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है, यह जो है भूमध्य सागर में जाकर के, है ना, यह जो है भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। कौन सी नदी, नील नदी, है ना, ये कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो अफ्रीका में हो जाएगा। सहारा मरुस्थल कहाँ पे, तो अफ्रीका में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, देखिए यहीं पर है ना, यहीं पर ये है सहारा मरुस्थल, यहीं पे हो जाएगा। और जो विक्टोरिया लेक जो हम लोग देख रहे हैं यहीं पर है, और यहीं से नील नदी का उद्गम हुआ है, और ये भूमध्य सागर में जाकर के क्या है, गिर जाती, मेडिटेरियन सी, आप देख रहे हैं इसको, है ना, मेडिटेरियन सी हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके अफ्रीका में। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही यानी कि अधिक से कम कौन सा हो जाएगा, अधिक से कम, तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन कितना, 78% है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 21% हो जाएगा, 21%। और आर्गन की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 0.93% हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना हो जाएगा, तो 0.3% हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़े। यहाँ पर कहता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर को मेरियाना गर्त कहते हैं। इसकी गहराई कितना है, तो 11,022 मीटर है। और यहाँ पर कहता है कि स्थल का बहुत बड़ा भाग किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है ना, उत्तरी गोलार्ध में। और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल के भाग पर फैला है, तो 1/3 क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। और यूरोप महाद्वीप एशिया के किस दिशा में स्थित है, यूरोप महाद्वीप एशिया के किस दिशा में है, तो यह पश्चिम दिशा में हो जाएगा, है ना। कौन सा दिशा है, तो यह पश्चिम दिशा हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि आर्कटिक वृत्त किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो यह यूरोप से होकर के गुजरती है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दूसरा अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका। और किस महाद्वीप से विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो यह अफ्रीका से हो जाएगा। तीनों रेखा आपको अफ्रीका से ही गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग किस गोलार्ध में है, तो यह बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कौन पहुंचे थे, तो एडमंड हिलेरी पहुंचे थे,
एडमंड हिलेरी पहुंचे थे, है ना, एडमंड हिलेरी हो जाएंगे। बस फैक्ट को याद करते चलिए, है ना। टीचर में ऐसा नहीं कि बहुत गहराई से प्रश्न पूछ देगा, है ना। बस थोड़ा सा सामान्य जानकारी अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य जानकारी ही जरूरी है। यहाँ पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा किस वर्ष पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे? तो ये पहले व्यक्ति बने थे 29 मई 1953 में। 19 मई 1953 में ये बने थे। 19 मई 1953 हो जाएगा। उसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट है, पहली महिला कौन थी? तो ये जुंको तेबई नाम है, जुंको तेबई, ये जुंको तेबई हो जाएंगे। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसे किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा? तो 23 मई 1984 को इन्होंने कदम रखा। उसके बाद अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और यह किस महादेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगी? तो यह दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, अमेजन नदी। और इसी अमेजन नदी में अनाकोंडा सांप मिलता है, अनाकोंडा सांप, अनाकोंडा मूवी भी आप लोग देखे होंगे, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूरी तरह से यह दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। पूरी तरह से क्या है? तो पूरी तरह से यह दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। आप इसी को देख सकते हैं, इसको लीजिए, यह पृथ्वी हो जाएगा और हम लोग इसको बीचों बीच से, यानी कि ईस्ट और वेस्ट पोल मिलाने वाली जो रेखा है बीचों बीच से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। यानी कि इसके उत्तर में जितने भी एरिया हमें दिख रहा है यह हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, है ना। ये क्या है? ये हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध। और ये हमारा जो क्षेत्र है यानी कि 0 डिग्री से, यानी कि इक्वेटर से, विषुवत रेखा से जितना भी हम लोग ये नीचे ये देख रहे हैं साउथ में, इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया यहीं पर तो है, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया क्या है? यहीं पर है। तो पूर्ण रूप से क्या है? यह दक्षिणी गोलार्ध में है। यही प्रश्न पूछ रहा था, दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप के मध्य में स्थित है? मध्य में स्थित है तो कहाँ पे? अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। और किस महाद्वीप में भारत के शोध संस्थान मैत्री और भारती स्थित है? पूछा जा सकता है, कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। मैत्री और भारती क्या है? तो ये शोध संस्थान है और ये भारत का है, जो कहाँ पे स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। और पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है? तो 71% भाग पर पानी ही पानी है, और है ना, और 29% भाग पर क्या है? तो स्थल है। किस महासागर के चारों ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर हो जाएगा, है ना। क्या होगा? प्रशांत महासागर। और पूछता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर है। तीसरा भी यदि पूछे तो हिंद महासागर हो जाएगा। किस महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है? तो ये क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा, जिसका आकार एस आकार का है। अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा महासागर है जिसका आकार एस आकार का है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से कौन महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है? तो यही है। सबसे व्यस्तम महासागर के बारे में भी पूछे तो यह अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है? तो यह एशिया महाद्वीप हो जाएगा। हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर के उत्तर में है। और हिंद महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? तो अफ्रीका। जैसे आप देख सकते हैं, है ना, ये भारत के लिए बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा क्या है? वरदान हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर। और इसके उत्तर में आप जाते हैं तो एशिया, और इसके पश्चिम में जाते हैं तो यही है आपका अफ्रीका, यही है आपका अफ्रीका, है ना। चलिए, कहता है कि हिंद महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? तो ये क्या हो जाएगा? अफ्रीका। और हिंद महासागर के पूरब में कौन सा महाद्वीप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना।
क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पे आइए। ठीक है, तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये हमारा सबसे बड़ा एरिया है जिसको हम लोग पैसिफिक ओशन कहते हैं। ये क्या है, प्रशांत महासागर का एरिया जो है हम लोग देख रहे हैं। और यही है जिसको हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर कहते हैं। रेड ले लीजिए, ये है अटलांटिक महासागर, यही है एस आकार का, यही है एस आकार का। और सबसे ज़्यादा व्यापार जो है इसी महासागर में होता है, इसीलिए इस महासागर को सबसे व्यस्त महासागर कहते हैं। और यह, है ना, एरिया के हिसाब से दूसरा स्थान रखता है, और पहला स्थान यही पैसिफिक ओशन का है, प्रशांत महासागर का है। और तीसरा जो महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है, यही है हिंद महासागर। यही है हिंद महासागर, जो कहता है कि हिंद महासागर के उत्तर में क्या है, तो एशिया है, और इसके पश्चिम में यही अफ्रीका हो जाएगा, और इसके पूरब में यही जो क्षेत्र है ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पर कहता है कि हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है, तो ये महाद्वीप क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। और हिंद महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, तो ये अफ्रीका हो जाएगा। और पूरब में कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दक्षिणी महासागर किस महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है, और यह महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, कौन सा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। यही है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो हम लोग साउथ में देख रहे थे। और निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। और वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, तो ये 1600 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1600 किलोमीटर हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।